हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और व्लॉग भी बहुत ज़्यादा आपने एंजॉय किया होगा। और आपको पता है मैंने व्लॉग का एंड कहाँ किया था? ये भी पता है कि मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। तो हम तीनों जने जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, धनु को घर पे छोड़ के। कैब जो बुक किया हुआ था वो थोड़े से गलत एड्रेस पे चले गए थे, उनको समझ नहीं आया, तो इसीलिए थोड़े से मैं परेशान थी। नीचे मैं पहले उतर के उनको देखने के लिए और उनसे ही बात कर रही हैं स्पीकर ऑन करके कि कहाँ पे हैं, क्यों चले गए थे। फिर वो आगे थोड़े से रुके हुए थे, फिर दोबारा बुलाने के बाद तो उनको मैं पीछे बुला रही थी। फिर मैं खड़ी हो गई और इस टाइम जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ना ढीली होने लग गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी सो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ कैसे। मेरा जाना जो था मार्केट में मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास बस यही दिन है। आज ही के दिन मुझे अपने घर भी जाने का मैंने डिसाइड किया हुआ है कि आज चली जाऊँगी। पतिदेव जी बोले थे कि ले जाएंगे, बट आगे देखिए ब्लॉग में कि क्या हुआ कैसे हुआ, जा पाए नहीं जा पाए, सब कुछ आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने और मेरे फेस से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि मैं कितनी बीमार हूँ। अगर मेरे मायके में कुछ होता नहीं और कपड़े वगैरह नहीं लेने होते, मुझे जाना नहीं होता मायके इस टाइम भी, तो मैं रक्षाबंधन की भी शॉपिंग अभी नहीं करती। बट मुझे जाना है, मुझे नहीं पता मैं वहीं रुक जाऊँगी या आऊँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस बीच ऐसी हुई है ना, मतलब कि जिससे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है, क्या करना है, कहाँ रहना, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अपना जो है क्या बोल सकते हैं, इसे बैकअप बोल सकते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ इस चीज़ को। बोल सकते हैं कि वो अपना सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ रहा है कि अगर मैं कहीं भी रहूँ कुछ भी रहूँ तो कोई काम रुके ना, जो ज़रूरी है वो काम मेरा हो जाए। तो इसलिए मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आए धनवी के लिए ड्रेस देखने के लिए, बिकॉज बर्थडे है और धनुआ की स्पेशल, मतलब कि जो है बहन के लिए उसको अपने लिए गिफ्ट लेना है। तो सही मतलब कि ये बात तो है कि धनुआ तो नहीं ले पाएगा, लेना हमें ही है, हम ही अपनी पसंद से खरीदेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, बहुत सारे ड्रेसेस देखे, बट हमें सब कॉमन लगा, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा कि हम लें। और मेरे दिमाग में एक शॉप चल रहा था जहाँ से पिछली बार धनु की बर्थडे की मैंने शॉपिंग की हुई थी। कौन सा है? कौन सा ये वाला आपको चाहिए? ले लो। और कुछ चाहिए? अच्छा, ये सब अच्छा लगेगा आप पे? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, गन्नी है, ये भी गन्नी है मम्मा। ये चाहिए, चलो ठीक है ले लेते हैं, ठीक है चलो और लेते हैं, और भी लेते हैं। रुको 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 रुको, लो 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 लो, अब रेड चाहिए। ये देखो, लो पकड़ो 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 पकड़ो, ठीक है छोटा साइज दिखा दूं कम प्राइस में, बहुत ज्यादा मम्मी ले ली। ये चाहिए, दे दो अब अंकल को, दे दो, अंकल पैक करके आपको दे देंगे, दे दो। हाँ गुड गुड क्या है, ये अच्छा है? नहीं ये अच्छा है, ये बस ऐसे ही पसंद करती है। आइए क्या करेंगे मम्मी लेके? 3000 के ऊपर हो गया। तो उस शॉप के बाद, वो शॉप वही था जहाँ से धनवी के सेकंड बर्थडे की शॉपिंग की थी हमने, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि वो नहीं है। निक्की बता रही थी कि वही है, लेकिन मैं कंफ्यूज थी, मुझे लगा था नहीं दूसरा शॉप है। फिर हम नारंग के पास पहुँचे, नारंग के पास बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, तो यहाँ से हमने लिए कुछ कपड़े और उसके बाद उसका मैंने यहाँ पे बिल कराया, फिर हम निकले यहाँ से। एक लेना, एक ओनली वन 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 वन, कौन सा जल्दी? 1% लगे ना 19-20 वो बैठो सीधे बैठो सीधे बैठो, ठीक है हफ्ते के अंदर करा लो। ये हाँ किसे ये शनिवार और रविवार ये
अभी आपने देखा धनी बोल रही थी ये चाहिए वो चाहिए, तो वो कैमरा मेरा गलती से ऑन हुआ है, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है तो इसलिए वो थोड़ा सा शूट हो गया। मैंने सोचा ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ कि धनवी को फ़्रॉक इतना ज़्यादा पसंद है। रेड वाले फ़्रॉक को भी कह रही थी, उसके पास उसमें का है, फिर भी कह रही थी चाहिए। सिर्फ फ़्रॉक देखती तो कह रही ये चाहिए वो चाहिए, और फ़्रॉक ही बस उसको पसंद आता है, वो पूरा घेरा वाला। तो ये हमारी शॉपिंग हुई, इतनी सारी हमने शॉपिंग की। शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा की हमने ड्रेसेस की। घर पर चल के मैं सारा एक एक करके आप लोगों को दिखाऊँगी, एक साथ दिखाऊँगी। उसके बाद शॉपिंग करने के बाद मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी चलो हम भी तो अपने आप को रिचार्ज कर लें, हम तीनों बहुत लो हो गए हैं, बैटरी ख़त्म हो गई है, रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं। मम्मी ने बोला कैसे? मैंने बोला वहाँ पे गोलगप्पे हैं चलो। तो यहाँ पे आए, हम तीनों ने गोलगप्पे खाए, फिर वहाँ से निकले और यहाँ आए कुर्ता की शॉप पे। किसी ने बताया कि यहाँ पे कुर्ता जो है मिल जाएगा, तो मम्मी यहाँ पे आई थी स्पेशली मेरे पापा जो है ना मेरे फादर, उनके लिए कुर्ता लेने के लिए। बिकॉज आपको पता है कि मुझे घर जाना है, तो मम्मी ने सबके लिए कपड़े दिए, तो यहाँ पे वही कुर्ता खरीद रही थी कि पापा को कौन सा पसंद आएगा क्या। तो यहाँ पे कलर चूज करके मम्मी ने अपनी पसंद से खरीद के दिया कुर्ता, वो हम लिए। और उसके बाद हम किसी और शॉप पे आए हुए हैं कुछ लेने के लिए। गाइस मैंने सारी तैयारी कर ली है और सब पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। पतिदेव जी ऑफिस से अभी आए, लेकिन ये आज ले जाने को रेडी नहीं है, कह रहे हैं कल सुबह ही चल लेंगे। मुझे बस साड़ी वाड़ी पहननी थी, वो साड़ी भी निकाल के रखी हूँ मैं अपना, लेकिन मना कर रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि आज रात को अभी चले जाएंगे तो ठीक है, रात में आराम करेंगे, सुबह एंजॉय करेंगे। और इनको लग रहा है कि आराम से जाते हैं, सुबह आराम करके सुबह निकल लेंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। सुबह उठना एक तो मुश्किल होता है, क्या करूं? सुबह निकल जाऊं क्या? बिल्कुल सुबह 5 बजे उठ जाऊंगी और 6-7 बजे तक पहुंच जाऊंगी, 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी, तो सही रहेगा। उसके बाद पूजा की तैयारी में लगेंगे। अभी मैं पूछती हूँ पापा से कि क्या बोलते हैं कितने बजे के लिए। कितनी मुश्किल से तैयारी कर रही थी मैं। रात काफ़ी हो गई तो पापा ने बोला कि नहीं रहने दो, रात में आने की कोई ज़रूरत नहीं इतनी रात को, सुबह ही आ जाना, पूजा थोड़ा लेट ही है। तो हमने डिसाइड किया चलो ठीक है। मैं मम्मी का आके वही बता रही थी, मम्मी ने भी पहले यही बोला था कि रात को क्या जाओगे, सुबह ही चले जाना। तो यहाँ बैठ के मैं आम खा रही थी। गाइस ये हटा लो, ये भी हटा लो। ये मेरा चढ़ा हुआ कंगन है। यस, मैंने इसे बहुत पहना, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा। इसका वो भी हो गया है, दिखाती हूँ आपको। इसको मैंने बहुत ज़्यादा पहना भी है, हमेशा ही जब भी कुछ फंक्शन होता है मैं ज़रूर पहनती हूँ। मुझे ही पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि मतलब आप लोग देखना ये डिज़ाइन, आप खुद बताना कि इसका डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है, चौड़ा चौड़ा सा है ना, सिर्फ फ्लैट में। मुझे ऐसे गोल्ड के कंगन बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मेरा गोल्ड का कंगन है जो कि सासू माँ ने इतने प्यार से बनवाया था, उनकी पसंद है। वो मेरा क्या? इसकी शादी होती है वैसे कम लड़के लड़कियाँ पहले के टाइम, हमारे टाइम में कम इंटरेस्टेड हुआ करते थे कि भाई मेरी दुल्हन के लिए जा रहा था। मैं देखो तो अच्छी शर्म आती थी, होता था ना। आपने कुछ देखा था? कुछ नहीं देखा था, ठीक है। वैसी थोड़ी मैं भी थी, मैंने भी थोड़े से वैसे किया था, ठीक है। तो ये मैं रखी हूँ, ये मैं कल पहनूंगी, इसे मैं रख लेती हूँ। और आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ हुआ ये था, इसको ऐसे दिखाओ, मैं इसको थोड़ा सा जब गई हुई थी। और ये है, ये पहनेंगे बाबू साहब मेरे पतिदेव जी। ये आपके ससुराल का आपका चेन है, आप ढूंढ रहे थे ना, इसलिए निकाल दिए, पहन लेना अभी, ठीक है। कह रहे थे मेरा चैन कहाँ रखा है, सब कुछ ठीक से रखा है। और मैं अभी ये पायल पहनने वाली हूँ। सासू माँ से बहुत ज़्यादा डांट पड़ चुकी है, ये देखिए आप, डांट के पड़ी
एक्चुअली ट्रेन में ही मेरी एक पायल जो टूट के गिर गई थी, आप लोगों को बताया था बनारस जाते टाइम। तो पैर खाली था एक, और एक में पहन के एंकलेट से घूम रही थी। तो मम्मी ने बोला नहीं पहन लेना, और मुझे अभी तो जाना भी है, तो ऐसे कैसे जा सकती थी। तो मैंने ये नया पायल निकाला। ये भी मुँह दिखाई का ही पायल होगा। मुँह दिखाई में बहुत सारे पायल मिले हुए थे जो कि ख़त्म नहीं होते, ऊपर से नए तो खरीदा ही जाते हैं। तो वही मैं पहन रही थी और मस्ती कर रही थी। ये हो गया मेरा पायल, ये बहुत अच्छा है ना। चलिए ठीक है, आप ये चेन पहन लीजिए। मैं जाने वाली थी, मैं फ्रंट में दिखाती पर देव जी ही लेके गए मुझे। छोटी हो गई क्या? नहीं, आपको मुंडी बड़ा होगा, मतलब छोटी कैसे हो जाएगी चेन? पहनने से सोना लमड़ता है, छोटा थोड़ी होता है। ये छोटी है कोई? आपको ससुर जी ने छोटी चेन दी, नीचे करके देखना, इतना हैवी चेन दिया है। और वो वाली भी रिंग मिली जो मैं बोल रही थी आपकी, गोल्ड की पत्थर वाली है, जरकन वाली। कहाँ है वो? रखा हुआ है। तो इनको याद भी नहीं रहता कितने रिंग है, कितने चेन पहनती, नहीं तो आपको क्या ध्यान रहेगा। तो गाइस मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि आज जाने वाले थे हम। हमें, मैं आपको 2.5 लाख किसी ने कमेंट किया था, तो कहीं घुमाने ले जा रहा हूँ। आज मैं सरप्राइज रिवील कर दिया। कहाँ घूमने ले जा रहे हैं? वो नहीं बताऊँगा। सच्ची? मुझी सच्ची में? मुझी में लेकिन मुझे नहीं पता है। चलिए ठीक नहीं है। बताऊँगा। अच्छा, ये मुझे लेकर जाने वाले थे मायके, जो कि ये नहीं है सरप्राइज, मतलब ये सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज तो कुछ और है ना, इसी को तो नहीं कह रहे। अच्छा ठीक है, कुछ और है। ठीक है, आप थोड़ा सा डाउट हो जाता है। सुनो, तो ये मुझे लेके जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने बोला कि रात में फिर क्या फ़ायदा जाके रात को सोना, ही तो आइस रेड हो गया। आपका भी ये लेफ्ट वाला, मेरा भी लेफ्ट वाला, धनु का राइट वाला शायद। देखते हैं यार, ये ना दिक्कत ना कर दे। जलन भी कर रहा है मेरे को। अच्छा, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा वैसे मुझे ब्लड जलन से। कर रहा है। ओके, तो नहीं ले गए कि रात हो गई है, तो रात में फिर जाके क्या फ़ायदा सोना। ये मम्मी ने भी यहाँ से मना कर दिया, वहाँ से मेरे पापा ने भी मना कर दिया कि रात में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, रहने दो, सुबह ही आ जाना। अब मुझे लगता है कि कहीं मैं जाके कल ही ना आ जाऊँ। मम्मी तो यही कह रही है यहाँ पे। चलो देख लेंगे, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके गाइस, तो ये छोटा सा व्लॉग जो है शॉपिंग वाला, स्पेशल शॉपिंग वाला, इसका एंड करते हैं। एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाई, दिखा देती बट नहीं दिखाई। इसका रीज़न ये था कि रक्षाबंधन पे जब मैं दूंगी ना, तो फिर वो हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। इसलिए मैं सोचा मैं वो आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैंने क्या गिफ्ट दिया धनवी के लिए, क्या गिफ्ट लिया अपनी भतीजी के लिए, और क्या गिफ्ट लिया, क्या गिफ्ट लिया। ठीक है। अच्छा, कैसे बच्चों की तरह इधर आ रहे हो? एक दिन में निकल जाए। कल ही सुबह नहा धोके नहा धो के पहना जाता है, खोला नहीं जाया जाता। बाबू देखो पापा क्या पहने। ओह, क्या 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 पहने? सोने की चैन। सो गैस, खाना पीना हो गया है, सबने खा लिया है, बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। लेकिन आपको पता है कि आजकल थोड़ा हम घी निकालने वाले पे जो है थोड़ा सा ध्यान दिए हैं कि जो मलाई होता है, कोई हमारे घर खाता नहीं तो निकाल के घी निकालते हैं, ऐसा हमने सोचा हुआ है। तो पहले मैंने निकाला था तो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। तो आज क्या हुआ ना कि मम्मी ने बोला कि इसका ना घी जो इकट्ठा हुआ है मलाई, इसका घी निकाल दो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, निकाल देती हूँ। ऐसे सोचा क्या पता मैं चली जाऊँगी तो ऐसे रह जाएगा, या फिर सब निकालेंगे, लेकिन मैं हमेशा निकालती हूँ ना इन सब चीज़ों को। तो मम्मी ने इसलिए बोला कि निकाल दो, तो मैं आ गई निकालने के लिए। और घी जो है ना, आज पहले से जो मैंने मिक्सी में चलाया था उसमें अच्छे से उसका वो मलाई जो जैसा निकलता है वैसा नहीं निकला था, लेकिन घी बहुत अच्छा निकला, पता नहीं कैसे, बहुत ही क्लियर एकदम। तो आज जो भी शॉपिंग किए हैं हम कपड़े, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ये नहीं बताऊँगी कौन सा किसका ड्रेस है, बस मैं आपको दिखा दूँगी। बिकॉज़ अभी जिस दिन पहनेंगे या फिर जब दूँगी तो आप लोग देख ही लोगे, बट जो भी शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस हैं।
और अब हम करते हैं ब्लॉग का एंड। यहाँ पे दोनों ने अपना कुर्ता दिखाया अपने चाचू से, और भी सारे जो भी ड्रेसेस थे। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। इतना प्यार सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। और फेसबुक पे देख रहे हाँ, और फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करके फॉलो कीजिएगा। यस, बाय बाय।